हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी जो होगा इंग्लिश मॉक टेस्ट प्रो मैक्स होगा और कल आएगा इसका अल्ट्रा प्रो मैक्स वर्जन। ठीक है, जैसे कि आज रगा का आने वाला है। रगा का पिछली क्लास था प्रो मैक्स, तो आज आने वाला है अल्ट्रा प्रो मैक्स। ठीक है, अभी अल्ट्रा प्रो आएगा, उसके बाद अल्ट्रा प्रो मैक्स आने वाला है। तो गाइस चलो फिर इसको हम लोग करते हैं और कोशिश करना कि इसमें से जितने भी 15 क्वेश्चन है 15 के 15 सही करना, तभी एग्जाम में 20 में 20 सही कर पाओगे। और पैसेज के लेको परेशान हो रहा है ना कि पैसेज में क्या होगा। मैं हूँ भाई, पैसेज कल से आपको रेगुलर कराऊंगा, एक टेंशन ना लो। ठीक है, जो पेड क्लासेस के अंदर पैसेज करवाऊंगा सेम यूट्यूब पे फ्री में वो चीज़ें कराऊंगा, तो डोंट वरी। बट कुछ चीज़ें हैं कि पेड रहेगा, जैसे हमारी वोकेबलरी की पीडीएफ आपको पे करके बाई करनी पड़ेगी। हमारी मैथमेटिक्स प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन जो कि बहुत टॉप कॉन्सेप्ट इसमें यूज़ किए गए हैं। इससे देखो जो जो चैप्टर्स है ना, इन चैप्टर में जो कॉन्सेप्ट यूज करके हमने क्वेश्चन दिए हैं, सॉल्यूशन दिया, वीडियो सॉल्यूशन मैथमेटिक्स के अंदर, उस कंसेप्ट से बाहर क्वेश्चन आएगा ही नहीं। मैं गारंटी दे रहा हूँ इस चीज की, ले जाओ लिख के। वाई ग्रुप के मैथमेटिक्स में, चाहे अपने एक्स एंड वाई दोनों के लिए फिल कर रहे हैं, तो वाई ग्रुप के रगा का जो मैथ होगा ना, मेरे पीडीएफ के मैथ के कॉन्सेप्ट से बाहर आएगा ही नहीं। इसके अलावा हमारी करंट अफेयर है, करंट अफेयर भी बहुत बीबीआई हमने बना रखा है। इसके साथ अगर करंट अफेयर लेते हो तो आपको जीके जीएस मिल जाता है फ्री में। बाकी रीजनिंग तो 100% हमारे पीडीएफ के कंसेप्ट की आएगी, मैं दावा कर रहा हूँ इस चीज़ की। ठीक है, अगर ना आई तो अगली बार से एयरफोर्स को पढ़ाना छोड़ देंगे। ठीक है, तो चलो फिर इसको अगर आपको बाई करना है ना तो व्हाट्सअप करो 7279047787। व्हाट्सअप करके बाई कर लो गाइज। चलो फिर इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं फटाक से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बताओ यहाँ पे इस फ्रेज का मतलब क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है ना, फ्रेज इडियम फ्रेजेस। तो ये है द च्यू द कुड। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ना क्या कहते हैं, जैसे कि मनन करना, किसी चीज के विचार करना, पॉन्डर करना। ठीक है, पॉन्डर का मतलब होता है किसी चीज पे डेप्थ में, गहराई में जाके सोच रहे हो आप। ठीक है, हमारा जब शादी होगा तो क्या क्या इस्तेमाल होगा, एक घोड़ी आएगी कि 4 घोड़ा आएगा। ठीक है, इस तरीके से वो वाला। तो ये होता है मनन करना, टू रूमिनेट। ओके ना गाइज, या तो फिर आपको पॉन्डर ओवर करके भी ऑप्शन में दे सकता है, या फिर रूमिनेट करके भी ऑप्शन में दे सकता है, नो डाउट। हिंदी याद रखोगे। च्यू द कुड का मतलब होता है मनन करना। आगे है मोनोटोनियस। मोनोटोनियस का मतलब क्या होता है? मोनोटोनियस का मतलब होता है ना, जैसे कि आप कह रहे हो कि बहुत ही बेसुरा है, बहुत ही नीरस है, बिना काम का है, इसमें मन नहीं लगता मेरा, वही चीज़ है भाई। तो इसका आपको एंटोनिम पूछ रहा है। कोई चीज़ अब बेकार है, इंटरेस्टिंग नहीं है, तो उसका एंटोनिम भी इंटरेस्टिंग ही हो जाएगा ना। देखो ऑप्शन देखो, अगर हमको ना मोनोटोनियस का मतलब नहीं पता होता, ठीक है, हमको नहीं पता, मान लेते हैं हमको पता ही नहीं कि इसका मतलब क्या होता, हम गंवार इंसान है, हमको थोड़ा बहुत पढ़े हैं। ऑप्शंस को देखो, ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, एग्जाम में एग्जैक्टली ऐसे लिखा, डिजास्ट्रस। इसका मतलब तो सबको पता है, मतलब बर्बाद करने वाला। टेरिफाइंग, टेरिबल, ये सब लग रहा है ना कि एक निगेटिव अर्थ दे रहा है। और इंटरेस्टिंग ये सबसे अलग है, जो कि पॉजिटिव अर्थ दे रहा है। तो काहे ना हम ऑप्शन नंबर डी को आंसर करके निकल लेंगे। भैया हमको पता नहीं है, हम थोड़ा सा रिस्क ले रहे हैं और सही आंसर कर रहे हैं। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। आगे देखो इफेमरल, इसका एंटोनिम पूछ रहा है। इफेमरल का मतलब क्या होता है? क्षणिक, जो बहुत कम टाइम के लिए हो, ट्रांजिटरी। ठीक है, उसको कहते हैं उल्टा इसका इटर्नल, अनंत। इन सब का मतलब होता है क्षणिक, जो नश्वर हो एक तरीके से। इटर्नल मतलब अनंत तक रहेगा। अनंत तक रहने वाला कौन है? भगवान। भगवान के अलावा कोई भी यहाँ पे दुनिया में बड़ा नहीं है, भले कहते रहो ये वो, कुछ नहीं है। भगवान सबसे बड़े हैं, उनके अलावा सब बच्चे हैं। आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? बिंग अ रेनी डे आई कुड नॉट गो आउट। ठीक है, अब कह रहा है ना कि बारिश का दिन होने की वजह से मैं बाहर नहीं जा पाया। ओके सर, अब यहाँ पे बिंग अ रेनी डे, अब यहाँ पे आप तो बारिश नहीं कर रहे थे, बारिश तो हो रहा था। तो रेन के लिए, रेनी डे के लिए तो हमने सब्जेक्ट का इस्तेमाल नहीं किया। अगर मैं बाहर नहीं किया तो समझ में आ रहा है कि मेरा सब्जेक्ट आई है, हमने सब्जेक्ट यूज किया। लेकिन ये रेनी डे का सब्जेक्ट कौन लगाएगा भैया? तो ये इट बिंग होना चाहिए था। ठीक है ना, इट बिंग अ रेनी डे, ना कि बिंग अ रेनी डे। तो ठीक है? ये क्या कहते हैं इसको? बिंग क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, तो इसके लिए सब्जेक्ट आएगा ना, तो इट लगाओ, क्योंकि रेनी डे क्या है? इट लगेगा अपने साथ। ही सी इट तो ले, ही सी तो लेगा नहीं, दे लगेगा नहीं, तो इट लगेगा ना। तो इट बिंग अ रेनी डे, जब बारिश का दिन था, आई कुड नॉट गो आउट, तो बाहर नहीं जा सका। ओके, मत जा, हम तो बारिश में मजा लेते हैं। आफ्टर यू विल रिटर्न फ्रॉम मुंबई आई विल कम टू मीट यू। अगर देखो कह रहा ना कि आफ्टर यू विल रिटर्न फ्रॉम मुंबई आई विल कम टू मीट यू। अच्छा सुनो, टेंस में आपने पढ़ा होगा कंडीशनल सेंटेंसेस। ठीक है, ये आफ्टर है, एज सुन एज है, इफ है, इनके साथ प्रेजेंट इंडिफिनिट होता है, तब जाके अगला फ्यूचर इंडिफिनिट। तो अगला जब फ्यूचर इंडिफिनिट है तो यहाँ पे यू के साथ विल का इस्तेमाल नहीं होगा, प्रेजेंट इंडिफिनिट में यूज करोगे, तो यू रिटर्न होगा।
ठीक है, तो ये जो है ना, इसमें विल का यूज करना गलत है भाई साहब, गलत मानो इसको, ए में ये चीज है। अगला देखो, कह रहा है ना कि एक्टिव पैसिव बताओ। आवर टास्क हैड बीन कंप्लीटेड बिफोर द डेडलाइन। अब ये लगता है इसको कल भी मैंने कराया था, शायद रिपीट हो गया ये क्वेश्चन। कोई इसी नहीं है, इशू नहीं है, बहुत सारे लोग नहीं देख रहे होंगे, फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे। देखो आवर टास्क हैड बीन, तो ये तो हैड प्लस में बीन प्लस में B3 आया तो पैसिव में है। इसमें नो डाउट कि ये सेंटेंस किस चीज में, पैसिव के अंदर है, तो इसको एक्टिव में बदलेंगे तो हैड प्लस में B3 आ गया तो हैड कंप्लीटेड होना चाहिए। ठीक है, तो हैड कंप्लीटेड कहाँ है, देखो ऑप्शन वाज कंप्लीटेड, ये नहीं होगा। फॉर द डेडलाइन वी हैड टू कंप्लीट, तो ये गलत हो जाएगा, हैड कंप्लीटेड होना चाहिए। तो हैड बीन तो होगा नहीं, बिकॉज हैड बीन इसमें है तो एक्टिव में लेता ना, तो हैड कंप्लीटेड ऑप्शन नंबर डी के अंदर है, तो सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कैन आई एक्सचेंज माई नेकलेस फॉर योर्स। अच्छा ठीक है, क्या मैं अपनी नेकलेस को तुम्हारे साथ बदल सकती हूँ। अब नेकलेस का बात आ गया तो समझ लो कि लड़की ही बोलती होगी, हम तो गले में हार पहन के घूमेंगे नहीं, आप पहनोगे नहीं, लड़कियां पहनती हैं, तो ये लड़की है। तो कैन आई एक्सचेंज माई नेकलेस फॉर योर्स, तो मतलब तुम्हारे क्या कहते हैं, नेकलेस से मैं अपना नेकलेस बदल दूंगा ना। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर नहीं विथ का यूज करो, विथ योर्स, विथ यू नहीं, विथ यू करोगे तो मतलब मैं तुमसे नेकलेस बदल लूंगी, तुम मेरे हो जाओ, मतलब नेकलेस तुम्हारा हो गया, ऐसा तो नहीं होता। वो तो फिर BF के बीच होता है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के बीच, लो नेकलेस ले लो तुम मेरी हो गई, वो नहीं हो रहा है यहाँ पे। यहाँ पे बात हो रहा है एक्सचेंज करने का। ठीक है, तुम मेरा नेकलेस ले लो मैं तुम्हारा ले लूंगी, इस तरीके से बात हो रहा है। तो फॉर योर्स, योर्स का मतलब ही हो गया ना कि तुम्हारा नेकलेस। ठीक है, योर्स का मतलब क्या हो जाता है, योर प्लस में ऑब्जेक्ट, जिस चीज का एंटीसीडेंट पहले है, तो नेकलेस मतलब पहले से यूज हो रखा, तो उसका मतलब हो गया तो योर नेकलेस। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा भाई। आगे देखो, रिया सेड आई बाउट दिस फोन फॉर माई फादर। ठीक है, मतलब ये जो फोन है मैंने अपने फादर के लिए खरीदा, बहुत बढ़िया, अच्छी लड़की है। आई बाउट दिस फोन फॉर माई फादर, कमा हमारी होगी, कोई दिक्कत नहीं है, अग्निवीर है ये भी। रिया सेड, रिया ने कहा, तो रिया सेड के लिए तो रिया सेड करो, बिकॉज यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं क्लियर है, तो सेड को टोल्ड में या फिर किसी चीज में यूज नहीं करें तो सेड का सेट रह जाएगा, तो रिया सेड। अब पहली बात तो सी में देखो हैड है, तो भाई साहब काट दो, सी नहीं होने वाला। शेर डैट, अब शेर डैट के बाद आई क्या बन जाएगा, रिया लड़की है तो लड़की के लिए सी यूज करो, तो सी हैड। अब ठीक है, तो रिया सेड के साथ में डैट का इस्तेमाल होना चाहिए, तो देखो ए में डैट खा गया है, सी में तो खैर होगा नहीं, हैड आ गया, तो बचा बी एंड डी। तो देखते हैं ना कि देखो अब ये क्या है, पास्ट इंडिफिनिट में है तो पास्ट परफेक्ट में जाने वाला है ये, ऑब्वियसली पास्ट इंडिफिनिट पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, हैड प्लस में B3, तो ये तो क्या एज इट इज पास्ट इंडिफिनिट में छोड़ दिया, तो डी भी नहीं होगा, क्या हो जाएगा, सी हैड बहुत होता है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी। ओके चलो 9th नंबर देखो, द बुधा। अब ये बुद्धा, बुढ़ा नहीं बुधा, गौतम बुद्ध के बारे में बात कर रहे हैं। जब ये सब्जेक्ट आ गए तो इनके बाद आगे कोई मतलब हेल्पिंग वर्ब होगा या कोई वर्ब होगा, ठीक है, आगे जाके फिर कोई ऑब्जेक्ट होगा, तो इनके लिए वर्ब का यूज कहाँ गया, ऑफ तो प्रीपोजिशन है, डिसेंडेंट, अब देखो ईडी लगा दिया, इसका मतलब यही है वर्ब, क्योंकि वर्ब में ही हम लोग B1 B2 B3 बनाते हैं, नाउन का B1 B2 B3 नहीं बनाते हम लोग। ठीक है, राम का ऐसा तो नहीं लिख सकते ना, राम रामिंग, ठीक है, राम्ड ऐसा तो नहीं बना सकते, राम्स ये ऐसे नहीं बना सकते आप लोग, बात समझ में आ रहा है। तो ये क्यू से स्टार्ट होगा, ये चीज तो क्लियर हो गया, तो क्यू पहले होगा, क्यू देखो बी एंड सी दोनों में, तो चलो ठीक है। डिसेंडेड अगेंस्ट द ऑर्थोडॉक्सी, अब ठीक है उन्होंने क्या किया, ऑर्थोडॉक्सी का क्या किया, हटाया, डिसेंडेंट किया अगेंस्ट, ठीक है, मतलब उसका विरोध किया, पर जो भी है। ऑफिस टाइम, अपने टाइम में, ठीक है, क्यों मैंने पी को क्यों यूज कर दिया, पी लास्ट में नहीं आएगा बिकॉज एंड है, तो एंड तो किसी सेंटेंस के लास्ट में यूज नहीं होता, कंजक्शन है, दो सेंटेंसेस को जोड़ता है, इसलिए हमने क्यू के बाद पी का इस्तेमाल किया, लास्ट में तो पी यूज ही नहीं होगा, ये तो क्लियर है। ओके, तो करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, QPR, ऑप्शन नंबर सी। 10 नंबर देखो, माई फादर हैज लेफ्ट फॉर बॉम्बे लास्ट सैटरडे। अब जब भी मैंने बोला था लास्ट आ जाए सेंटेंस में, एगो आ जाए, तो समझ जाना आगे सेंटेंस होगा वो 99% चीजें पास्ट इंडेफिनिट में हो जाती है। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट है, मतलब भैया ये हैज है, प्रेजेंट परफेक्ट में है, तो यहाँ पे हैड भी नहीं आएगा, हैज का तो कोई सवाल ही नहीं है, तो यहाँ पे हैज को हटा दो, हैज को हटा दोगे तो हो जाएगा माई फादर लेफ्ट फॉर बॉम्बे लास्ट सैटरडे, क्लियर है। तो यहाँ पे बी में एरर है, हैज होगा ही नहीं। चलो 11 नंबर क्वेश्चन देखो, ऑब्सक्योर, ऑब्सक्योर का पूछ रहा है सिनोनिम क्या हो जाएगा, ऑब्सक्योर का सिनोनिम क्या हो जाता है, ऑब्सक्योर का मतलब होता है जो चीजें क्लियर ना हो, स्पष्ट ना हो, ठीक है, जैसे ऑप्शन से भी देखो ना, ऑब्वियस, हम लोग कहते हैं ना ऑब्वियसली मैं ये काम करूंगा, बिल्कुल, मतलब वो चीज स्पष्ट है,
एक्सप्लिसिट का मतलब होता है स्पष्ट, एक्सपोज का मतलब जो सबको ही जान गया, जो सबके सामने है, तो ऑब्वियसली वो क्या है, स्पष्ट है। अब कंफ्यूजिंग का मतलब होता है जो अरे कंफ्यूज कर रहा है, पता नहीं रहा रियल नाम तुम्हारा क्या है, कभी रिया बोलती है, कभी टिया बोलती है, कभी जिया बोलती है, सही नाम बताओ, तो कंफ्यूज कर रही है, तो वही ऑप्शन नंबर सी है, ए है। ऑब्स्क्योर और कंफ्यूजिंग दोनों एक दूसरे के सिनोनिम में, मतलब दुविधा में रखना, ठीक है, स्पष्ट ना होना। कह रहे डोंट, डोंट का मतलब होता है डर, और डोंटलेस होता है एक वर्ड, डोंटलेस इसका मतलब होता है निडर, ठीक है, ये याद रखना। डोंट का मतलब डर, डोंटलेस का मतलब निडर। तो एक ऐसा वर्ड बताओ जिससे लगे कि ना भैया ना उसको डर नहीं लग रहा है, उसको कहते हैं हटेन। इसका एंटोनिम पूछ रहे ना, हटेन, हटसन का मतलब होता है ना उत्साहित होना। अब जिसको डर लगेगा वो उत्साहित नहीं होता भैया, जो खुशी से उत्साह होती है। तो करेक्ट आंसर बी है, इसका मतलब हो गया उत्साह और इसका मतलब हो गया डर, एक दूसरे के एंटोनिम। जिसको डर लगेगा वो क्या एक्साइटमेंट में होगा, उसकी तो पहले से फटी पड़ रहती है। 13 नंबर देखो, ये बताओ इसमें से फिल करना है सही है कि गलत है, ठीक है। द विनर सुक हैंड्स विथ मी आफ्टर रिसीविंग द ट्रॉफी, जो विनर ने था, सेक का भी टू सुक होता है, हाथ मिलाया मेरे से, तो इसमें क्या गलत किया है भाई, सुक माई हैंड तो गलत होगा नहीं, मेरा हाथ मिलाया थोड़ी, मेरे से हाथ मिलाया ना, सुक माई हैंड्स भी गलत है, मेरा हाथ आगे थोड़ी मिला के चला जाएगा, मेरे से हाथ मिलाएगा ना, तो करेक्ट आंसर होगा सुक हैंड विथ मी, ठीक है। हैंड्स नहीं यूज करते क्योंकि दोनों हाथ आके कोई नहीं मिलाता, आज जो दोनों हाथ मिलाते हैं, गला थोड़ी मिल रहे हैं, एक हाथ मिलाते हैं, तो सुक हैंड विथ मी होता है, करेक्ट आंसर 13 है, ठीक है। और एक मिनट रुको, इसमें भी गलत है, सुक हैंड जब होता है ना इसमें भी गलत है, हैंड्स ही होता है सही। रीजन क्या होता है ना, मैं एक चीज बताना भूल गया कि देखो ये पर्सन का हाथ, ये हाथी है, और इस पर्सन का हाथ, ये दोनों मिलके जब हाथ मिलाने के हाथ में ना ये प्लूरल हो जाते हैं। द विनर्स जो है ना, विनर सुक हैंड्स विथ मी होता है, तो ये याद रखोगे, ये बिल्कुल भी सही है, इसमें एरर नहीं है। क्योंकि कभी कभार हमको लगता है ना कि हैंड का हैंड्स बना दो, बट एग्जैक्टली जब रूल माइंड में रिकॉल करोगे तो समझ में आएगा, नहीं सुक हैंड्स ही होता है, हैंड नहीं होता, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए यहाँ पे, ये नो इम्प्रूवमेंट, सुक हैंड नहीं होता, सुक हैंड्स ही होता है, बिकॉज मेरा हाथ और आपका हाथ मिलके क्या हो गया, प्लूरल हो जाता है वहां पे। एंटोनिम ऑफ कॉन्फ्रंट, कन्फ्रंट का मतलब होता है किसी से टकराव होना, मतलब टकराव आके सर में सर टकरानी नहीं, मतलब झगड़ा टाइप का होना, ठीक है। अब देखो झगड़ा होना, और डोट्स का मतलब होता है किसी से कतर के निकल जाना साइड से, जैसे कोई नजर आ रहा है, आपको लग रहा है किसी से झगड़ा हो सकता है, तो आप साइड से चुपके से निकल जा भैया, तो ही आगे निकल ले, मैं अपना साइड से निकल लूंगा, मेरे को झगड़ा से बचने वाला इंसान, तो वो होता है डोट्स, झगड़ा से बचो, परहेज करो। और कॉन्फ्रेंट का मतलब होता है झगड़ा करो, ठीक है। आगे देखो कह रहा है ना एक इडियम, ऐड इंसल्ट टू इंजरी, मतलब जले पे नमक छिड़कना, पहले से जो चीज खराब है उसको और खराब कर देना। ये चीजें मैंने पढ़ाया भी था यूट्यूब पे ही, या फिर हमारी पीडीएफ में भी है, पेड पीडीएफ में, वो क्या वाली, टू एक्ट इन अ वे दैट मेक्स अ बैड सिचुएशन वर्स, जो बैड सिचुएशन है उसको और वर्स बना दो, ठीक है। बैड का कॉम्परेटिव होता है वर्स, वर्स्ट होता है सुपरलेटिव डिग्री, तो ये पेड कोर्सेज में मैंने पढ़ाया था आपको। टू एक्ट इन अ वे दैट मेक्स अ बैड सिचुएशन वर्स करेक्ट आंसर है। गाइस कमेंट करके बताओ कितने क्वेश्चन सही किए। और हाँ, जाने से पहले फिर से याद दिला दूं, सारी वोकैबुलरी का सारी पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में, या फिर व्हाट्सअप करो, व्हाट्सअप करोगे, देखो व्हाट्सअप करके करोगे तो बढ़िया रहेगा, आपको पीडीएफ मिलने में आसानी हो जाएगी, डायरेक्टली व्हाट्सअप पे ही दे दिया जाएगा। बाकी गाइस एडुकेटेड स्टडी को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, सारी पीडीएफ फ्री वाली पीडीएफ टेलीग्राम पे मिलती है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय।